हम नीरज सर से चाहे कि बताहू कि कैसे पटना में रह करके ऐसा सपना देख लहू जहाँ सब कोई पटना के नाम पर जो 2 दिन दिल्ली चल जाए वो पटना के गरियाबे लगे हैं, मारे पटना में तो एकदम ऐसे है। और वैसा स्थिति में रह करके नीरज सर खूब बढ़िया कही थी, खूब बढ़िया इनकर लेखन करी थे। लंदन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से फ़ोन करा है, वीडियो डाला है, सर के धन्यवाद ज्ञापन करा है। तो सर से चाहे कि बताओ कि ऐसे प्रेरणा कहाँ से मिले और कैसे काम करी तो नीरज सर। सबको बहुत बहुत प्रणाम कहूँगा और अपना सा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। क्षमा चाह रहा हूँ कि बहुत सुंदर मगही नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं हूँ वासलीगंज से। तो वासलीगंज मगध प्रक्षेत्र का है और उन्होंने उज्जवल जी ने कहा कि पटना से हूँ, तो मैं पटना में बिल्कुल अपने आप को गांव से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। जब वासलीगंज जाता हूँ तब लगता है कि अपनी भूमि पर हूँ और वो गांव की हवा का आनंद ही अलग होता है, गांव का जो खुशबू है वो अलग है। तो जो प्रश्न उज्जवल जी ने पूछा और यह जो विषय आज के इस सत्र का है कि उद्यमिता, और ये उद्यमिता का बात हम कर रहे हैं बिहार में, मगध में। जब मगध की बात हम करते हैं तो मगध साम्राज्य की बात होती है कि जो अभी सत्यजीत सर कह रहे थे कि काबुल और कंधार से लेकर के कामाख्या तक और कश्मीर से लेकर कलिंग तक मगध की सीमाएं जो हैं वो बहुत विस्तृत थी और पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का जो पाठ है वो सबसे पहले मगध की धरती से पढ़ाया गया। और आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह किस मुकाम पर है वह थोड़ा पीड़ा का विषय है। और इस स्थिति का समाधान कहाँ से होगा? अगर मगध क्षेत्र की, बिहार की अर्थव्यवस्था को एक उड़ान देनी है, अगर बिहार की अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान और एक नया मुकाम देना है, तो वह उद्यमिता के सिवाय किसी दूसरे रास्ते से संभव नहीं है। ऐसा मेरा मतलब बिल्कुल फर्म बिलीफ है कि और कोई रास्ता संभव नहीं है। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ, स्टूडेंट को कहता हूँ कि बिहार में लगभग 4 करोड़ युवा हैं। 4 करोड़ युवाओं को क्या कोई नेता रोजगार दे सकता है? और आप किसी मसीहा को खोजते हैं कि वो मसीहा आएगा और आपको रोजगार देगा, आपकी अर्थव्यवस्था को बहुत स्वर्ण काल में ले आएगा, ये संभव नहीं है। वो एक शेर था कि ना हम नफस से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। तो कोई बाहर से आकर के हमारा उद्धार करेगा, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। जब डॉक्टर सत्यजीत यहाँ आकर के अस्पताल खोलते हैं तब पीछे पीछे बाहर वाले आते हैं। तो जब आप यहाँ, आपके पूरे बिहार के बच्चे जो हैं उनको आप गर्व से कहते हो कि मेरा बच्चा जो है वो बेंगलोर में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा जो है वो पुणे में पढ़ रहा है। अब ये वो बिहार है जहाँ पर पूरे विश्व के, भारत के नहीं पूरे विश्व के जो है, कंबोडिया से और थाईलैंड से और तिब्बत से और चीन से, सब जगह से बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आते थे। जब यूरोपियन कंट्री जो हैं वो सही से वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे। और आज ये परिस्थिति हो गई है कि हम मजबूरीवश पूरे भारत में जो है पलायन कर रहे हैं। उज्जवल जी कई बार माइग्रेशन की बात कर रहे थे, तो ये माइग्रेशन और वो मजबूरीवश का माइग्रेशन, जब मेधा शक्ति हमारी है और जब आज हमारे बिहार में किसी प्रकार के जो कहते हैं जो बच्चों की प्रयास में, प्रयत्न में, उनके परिश्रम में कमी नहीं है और उनकी मेधा शक्ति में कमी नहीं है, फिर हमें शिक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए, रोजगार के लिए बाहर की तरफ रुख करना पड़ता है। ये पीड़ा का विषय है। और माइग्रेशन अगर हो भी तो माइग्रेशन का स्वरूप क्या हो और किस तरीके से हम अपने माइग्रेशन को इसका लाभ ले सके। आज जो माइग्रेशन हो रहा है, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि अगर बेटा तुमको बाहर जाना पड़े, आज की जो परिस्थिति है, तो तुम ऑफिसर बन के जाओ, तुम स्टार्टअप फाउंडर बन करके जाओ, तुम एंटरप्रेन्योर बन के जाओ, तुम मैनेजर बन के जाओ, तुम जो ग्रुप 4 के जॉब्स के लिए या जो कहते हैं कि जो आज हमारा जो स्वरूप है हमारे, आप जब बॉम्बे में जाएंगे, जब दिल्ली में जाएंगे, वहाँ जिस तरह से आप बिहार के मेहनती लोगों को देखते हैं, हमें लगता है कि हमें क्षमता के साथ, स्किल के साथ अपने नौजवानों को तैयार करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार मगही महोत्सव हो रहा है। ये जब मुझे पता चली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और चूँकि मेरी मातृभाषा मगही है,
मगही सुनकर ही मैं बड़ी हुई हूँ, मगही बोलकर ही बड़ी हुई हूँ। घर में मेरे सभी लोग मगही बोलते हैं, तो मगही से एक बहुत अपनापन है, बहुत लगाव है, तो इस भाषा के साथ बहुत ज़्यादा है और बस इसी वजह से मैं आ गई। इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है मगही भाषा को? मुझे लगता है कि मगही को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस लेवल पे। अपने घर में हम आपस में मगही में बात नहीं करते, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, वहाँ पे भी हम हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं। तो अपने घर में, अपने लोगों के बीच में, अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट आप बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि घर से ही बदलाव शुरू होता है और उसके बाद ग्रेजुअली फिर लोग इस पर काम करना शुरू करें, चीज़ें बनने लगें, इस पर फिल्म्स के लिए, टेलीविज़न के लिए लोग सोचें मगही में, तो डेफिनेटली चीज़ आ गया है। हमारे साथ हैं गुल्लू भाई, क्या कहेंगे आप और कैसा लगा आज मगही महोत्सव पटना में आप आए हैं? बस ऐसा लग रहा है अपने घर पे आए हैं, बहुत बढ़िया से मगही में बात कर रही हो, ढेर सारा आदमी को यहाँ सबसे मगही में बात कर रही हो, अंदर से अच्छा लग रहा हो, मन जो है ना भीतर से मगन लग रहा हो, बहुत ये बताओ कि और का होवे के चाहिए मगही के हमने के और फोकस करने के लिए, इसमें सरकार भी इसको हम मिलाए। लगातार मगही में कहानी लिखाई चाहिए, मगही में ऑडियो प्लेटफॉर्म, वीडियो प्लेटफॉर्म सब आना चाहिए। यूट्यूबर लोग भी हैं जो बहुत सारे मगही में बना रहे हैं, और भी बनाए, अच्छा कंटेंट बनाए, अश्लील कंटेंट ना बनाए, इससे माहौल खराब हो, भाषा की भी इज्जत खराब हो। अच्छा कंटेंट बनाओ, खूब बढ़िया से करो, ऑडियो वीडियो खूब धूम मचा के मगन रहो, और की थोड़ा ध्यान दो कि अपन भाषा भी एगो है मगही, ओकरो तनी बोलल करो बाल बच्चा से जितना ज़्यादा हो सके, हम तो कोशिश करेंगे बोले थे। अच्छा एक चीज़ बताओ कि थोड़ा सा सबको पूछा कि बकड़िया मिल लो कि ना? बकड़िया मिल लो भैया, ये बार होली में करते करते बच लो, अगला होली लेके बचा के रख लेंगे। आप बहुत अच्छे फिल्म समीक्षक रहे हैं पूरे इंडिया के, आज पटना में मगही महोत्सव में आप आए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लगा? ये बहुत ही सुखद अवसर है, किसी एक भाषा को लेकर के इतना बड़ा आयोजन हुआ जिसमें कि विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, खास करके मगही क्षेत्र में जो उद्यमता है, मगही क्षेत्र का जो सिनेमा है, मगही की जो संस्कृति है, तो ये मुझे लगता है कि जो मगही भाषी लोग देश भर में हैं उनको एक साथ एकजुट करने का जो प्रयास हुआ है, इस तरह का प्रयास नियमित होना चाहिए, जिससे कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें और एक दूसरे के साथ हो सकें। ये और इस सिर्फ मगही नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की तमाम भाषाओं जो भी बिहार में बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, सभी भाषाओं के लिए इस तरह का आयोजन अपने अपने स्थानों पर होना चाहिए। ये पटना में हमें लगता है कि ये पहली बार इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म पे मगही महोत्सव हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये मगध तो राजधानी रही है, मैंने पाटलिपुत्र मगध की राजधानी रही है, और मुझे लगता है कि पटना में होना ही चाहिए था ये, और पटना में होना, चूँकि एक तो राजधानी होने के कारण इसकी धमक दूर तक जाती है, पटना में किसी भी आयोजन का आने जाने का सब, तो पटना में चूँकि जितने भी लोग हैं वो मूलतः मगही भाषी हैं। एक तो है कि पटना में सभी भाषी राजधानी होने के कारण, तो उन सब के बीच मगही की आवाज़ जा रही है, तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, और जिस तरीके के लोग यहाँ जुटे हैं, लेखक, रंगकर्मी, फिल्म के लोग, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, तो ये एक बड़ा अवसर है एक दूसरे के संबंधों को बढ़ाने का, एक दूसरे मगही भाषियों के बीच अपने संबंधों को मजबूत करने का। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।